और जी वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा होगा कि हमारे एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम है। हम लोग एग्ज़ाम दे के निकल चुके हैं और आज जो है टाइम से पेपर हो गया है। और इतना अच्छा एग्ज़ाम आज तक कभी गया ही नहीं। सब्जेक्ट मैं बता दूं आपको किसका था, बैंकिंग पॉलिसी के ऊपर था। जो भी थे सारे क्वेश्चन बैंकिंग पॉलिसी के ऊपर थे। क्वेश्चन पेपर हमारा ये रहा, हमने एग्ज़ाम दे दिया है। बेस्ट तरीके से एग्ज़ाम हुआ, एग्जाम फॉर्म है ना, ठीक है। और इनका भी वही था बैंकिंग पॉलिसी वाला, और जो आगे जा रहा गवर्नमेंट वाला उसका भी वही था, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अभी आपको तो जैसे आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको तो पता ही होगा कि कम से कम 8 किलोमीटर है जो कि पैदल चलना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई ई रिक्शा वगैरह वाहन अगर कोई मिल जाए तो हम उससे चलते हैं, तो आना भी हमारा ईजी हो जाएगा। अदरवाइज नहीं मिलता तो फिर हम चलते हैं गांव के पॉइंट पे, जहाँ पे पिकअप पॉइंट है ई रिक्शाओं का, है ना। और आप गाँव का नज़ारा देख सकते हो, पकड़ भी रहे थे यहाँ पे ये रही। जब मैंने आपको 6 महीने पहले यानी इससे भी लास्ट ब्लॉग में बताया था यहाँ ट्यूबवेल चलेगी तो मस्त नहाएंगे बढ़िया तरीके से। गर्मी का टाइम था। अब प्लान कर रहे हैं जी अगला जो सेमेस्टर होगा, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे वो जून या जुलाई में होंगे हमारे, तब आगे प्लान करेंगे कि हाँ। बहुत तो फिर जानने वाली बहुत हो चुके हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम आ रहे हैं ना, तो मतलब 5 सेमेस्टर हमने इसी गांव में भी एग्ज़ाम दिए हैं। तो अच्छे तरीके से हमारे एग्ज़ाम वगैरह सारे बढ़िया तरीके से निकले हैं। अब चलते हैं यहाँ से ई रिक्शा पिकअप पॉइंट, है ना। आप लोगों को व्यू दिखा दो, ये देख लो गाँव का व्यू। यही लोकेशन है जहाँ से पिकअप मारते हैं। ये गाय लगी पड़ी है। वो जब भी मैंने पहले कभी भी ब्लॉग शूट करा होगा, ये देखो पहले कभी भी ब्लॉग शूट करा हूँ मैं, तो ये हमेशा बातों में लगता हुआ जाएगा पिकअप पॉइंट तक। पता नहीं ये किससे बातें करता रहता है, पता नहीं किससे बातें करता रहता है, समझ में नहीं आ रहा। पर लेकिन पे वो देखो, वो पता नहीं उसका सीन नहीं समझ में आता। जब भी एग्जाम देने जाएंगे चलता है, वो कॉल पे लगा रहता है। चलो अब चलते हैं पिकअप पॉइंट पे। ये देख सकते हो आप लोग गाँव का व्यू, देखना कितना खेती भी अच्छी खासी है। और ये इधर पूरे खेत हैं और इधर से मकान बनते हुए आ रहे हैं। मतलब गांव के तो आप लोगों को पता मकान ही पता होंगे कैसे होते हैं, ये उबले वगैरह कह रखे हैं, है ना। और ये चलते हैं, ये रहा। और वो भी अभी तक फ़ोन पे लगा हुआ है, ये देखो फ़ोन पे अभी भी लगा पड़ा है, इसका कुछ हिसाब ही नहीं है। तो हम लोग पिकअप पॉइंट पे आ चुके हैं और यहाँ से ई रिक्शा आएगा कांटे से। पिकअप पॉइंट यही है, ये देख लो लोकेशन। कांटे को कांटा क्यों कहते हैं? कांटे पे कांटा मैं लग गया था। ये इसका पिकअप पॉइंट है। ये कॉलेज वाली रोड आ रही है, कॉलेज से इधर आओगे, ये पिकअप पॉइंट है। यहाँ से जाना होता है, यहीं से आना होता है। अब जैसे इनका ये और पिकअप पॉइंट पे आ गया। अब दूसरी ई रिक्शा आ रही है, जो पहले वाली थी हमने गर्ल्स को बैठा दिया, भेज दिया है। अब दूसरी आएगी तो उससे हम लोग जाएंगे, ठीक है। और चलते हैं, करते हैं ब्लॉग, मतलब बने रहना ब्लॉग में। और कांटे पे जाके मैं कांटे पे आ चुका हूँ। कांटे पे आने के बाद हम लोग कांटे को उतर चुके थे। बर्गर वगैरह खा लिया है, बर्गर एक नंबर बनाया था। और जो है यहाँ से मेरा दोस्त और मैं निकलेंगे, मतलब मैं तो निकल जाऊँगा खैरी की तरफ, मेरा दोस्त निकल जाएगा एक मोहम्मद की तरफ, दूसरा निकल जाएगा अलीगढ़ की तरफ। निकलने के बाद हम लोग घर जाके आराम से खाना वगैरह खाएंगे, सो जाएंगे, ठीक है। बर्गर में दिखा देता हूँ, बर्गर था वो
स्टॉल दिखा देता हूँ और दूसरा आपको लोकेशन दिखा देता हूँ यहाँ पे कहाँ है हम लोग, कहाँ नहीं। ये आपका बर्गर का स्टॉल है। ये जो मंदिर देख रहे हो आप, ये मंदिर है, कांटे पे मंदिर है। आप कांटे पे आओगे तो इस मंदिर की पहचान कर लेना। ये रोड आपका नोएडा अलीगढ़ की तरफ जा रहा है। ये रोड आपका अलीगढ़ नोएडा की तरफ जा रहा है, वो खैर और नोएडा की तरफ, और ये वाला नोएडा की तरफ निकल जा रहा है। ठीक है, चलते हैं खैर में, मिलते हैं खैर में आपको। ठीक है, तो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ। घर पे आके मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैंने टी शर्ट डाल ली है और अभी सोने का टाइम हो चुका है। आए हुए मेरे को 1.5 घंटा हो गया। मैंने थोड़ा समोसा वगैरह खा लिए थे और बाहर जाके मैंने कुछ मोमोज टिक्की वगैरह खा लिए थे। तो मेरे दोस्तों ने मैंने मिलकर ब्रेड पकौड़े खाए थे और समोसे टिक्की बर्गर ये ली चीज़ खाई थी। एक तो निकल गया है गोमत की ओर, एक निकल गया अलीगढ़ की ओर। मैं आ चुका हूँ घर पे और हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमारे एग्ज़ाम है ही नहीं, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं पूरे 5th सेमेस्टर के क्लियर एग्ज़ाम। और फिर इसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं। और फिर इसके बाद अगर मिलता है कितने मतलब कितना टाइम लगेगा मिलने में, बट अभी इसके पहले सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी है ओके ओके रिपोर्ट की तरह से। और इस तरह की ये वाले जो सेमेस्टर निकले थे ओके रिपोर्ट निकले हैं, वैसे ही सेम कॉपी में कोशिश करेंगे इसको ओवर में ही और अच्छे परफॉर्मेंस करें तो 6th सेमेस्टर भी 1 नंबर के बढ़िया निकले। कोई दिक्कत वाली बात ही है ही नहीं। जब हमारे 5th मतलब 3rd ईयर और 5th सेमेस्टर पूरे अच्छे तरीके से निकल चुके हैं तो एक सेमेस्टर और भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है सब में। ठीक है, और इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट लाइक शेयर करना। जो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, अभी मैं कह नहीं सकता कि अब मेरे कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, क्योंकि ये वाला ब्लॉग भी मैंने थोड़ा गैप दे के डाला था। 3-4 दिन का गैप दे दिया था मैंने कम से कम इसमें। जब मतलब एक एग्जाम था मेरा 18 तारीख को तो वो स्टार्ट हुआ था तब ब्लॉग डाला था, और फिर जो लास्ट एग्जाम है तब ब्लॉग डाल रहा हूँ। इससे बीच में डिस्टेंस था तो मैं बना नहीं पाया, क्योंकि एग्ज़ाम था तो प्रिपरेशन करनी पड़ रही थी इसलिए, है ना। और अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, अब करते हैं दूसरे किसी स्टडी की प्रिपरेशन, या फिर जैसे या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, या कोई किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, या प्राइवेट की या गवर्नमेंट की, किसी की भी जो हम लोग को बेनिफिट है या तो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है तो हम उसमें करेंगे। अदरवाइज़ जो भी लगता है, पर ये है कि पहले गवर्नमेंट मिल जाए या फिर प्राइवेट जॉब में अच्छी तरह प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब मिल जाए, तो उसके बाद देखते हैं कि किस फील्ड में हमारा जाना बेटर रहेगा, है ना। ठीक है, राम राम।